हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री लर्निंग मेड इजी। तो आज बेसिकली हम लोग इस क्लास में एल्डिहाइड में क्या क्या रिएक्शंस या एल्डिहाइड चैप्टर में आप लोग को क्या क्या डिफरेंट रिएक्शन याद रखने हैं उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और उसको आसानी से मेमोराइज करने का ट्रिक जानेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं एल्डिहाइड रिएक्शन इन ग्लैंस। तो आप लोग को पता ही है एल्डिहाइड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके एंड में CHO लगा रहता है, और दुनिया में जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है वो है फॉर्मल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला होता है HCHO। और 40% ऑफ जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है उसको हम लोग कॉमनली फॉर्मेलिन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है और उसको हम लोग फेनॉल से रिएक्ट कर रहे हैं, अगर आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है और आप उसको फेनॉल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको हर समय याद रखिएगा जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल। अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड में अमोनिया किसी ने दिया है और पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो आपको याद होना चाहिए उसका मेजर प्रोडक्ट होता है हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है और हम उसमें एसिटिलीन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस कार्बाइड, तो अगर आपको 1 मोल ऑफ एसिटिलीन दिया है तो आपका एक एंड में आपका CH2OH लगेगा। अगर आपका एक्सेस एसिटिलीन या 2 मोल एसिटिलीन लिखा है तो दोनों H आपका CH2OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपको क्या मेजर प्रोडक्ट मिलेगा 2-ब्यूटाइन 1,4 डायोल। अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड दिया है और हम उसमें H2S डालते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है 1,3,5 ट्राइथाइन। और वहीं पर अगर हम वाटर इन एसिडिक कंडीशन दे देते हैं तो आपका वहीं पर सल्फर की जगह पर आपका ऑक्सीजन आ जाएगा और उस कंपाउंड का नाम होता है 1,3,5 ट्राईऑक्सेन। ठीक है, दोनों एक साइक्लिक कंपाउंड है। बेसिकली डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पानी है इन एसिडिक कंडीशन में, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आपको वहीं पर वाटर इन बेसिक कंडीशन दिया हुआ है या आपको सिंपली फॉर्मल्डिहाइड को हम हीट कर रहे हैं, तो हर समय याद रखिएगा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पैरा फॉर्मल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। ये एक बोल सकते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जहाँ पर 8 से 100 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड अपने में रिएक्ट कर जाता है या पॉलीमराइज कर जाता है। अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड में कोई एरोमेटिक कंपाउंड दिया है इन एसिडिक कंडीशन, आपको पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो हर समय याद रखिए जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, दैट इज हाइड्रोक्सी मिथाइलेट डेरिवेटिव आपका हर समय बनेगा। चूँकि यहाँ पर कोई मतलब कि आपका डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है तो किसी भी कार्बन पे आप CH2OH लगा दीजिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ये CH2OH आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेटा पोजीशन पे CH2OH आएगा। ये आपको याद रखना है। अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड में एरोमेटिक कंपाउंड की जगह आपको कोई क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट दिया है या एसिड दिया है, जैसे यहाँ पर खाली कोई भी एसिड रहेगा तो आपका ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन अगर क्लोरीनेटेड आप एसिड यूज़ कर रहे हैं जैसे HCl या ZnCl2 जिंक क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है ये OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा। और ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंक रिएक्शन भी बोलते हैं या ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। अब आते हैं कैनिजारोस रिएक्शन। आपको पता है आपका अल्कोहलिक गैस दिया हुआ है किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। और कैनिजारो रिएक्शन एक तरह का डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। तो ऑब्वियस है अगर फॉर्मल्डिहाइड का हम रिडक्शन करेंगे तो आपका क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑब्वियस है अगर हम एल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा दैट इज मिथनॉल। अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूँ, क्योंकि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा, तो ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और आपको पता है एल्डिहाइड या कीटोन में अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। चूँकि हमने KH लिया है तो बोल सकते हैं
पोटासियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ऐसे ही हमें फॉलो करते रहें आगे के वीडियो लेक्चर के लिए। थैंक यू।